दीपेश, माँ आई है। अरे अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप? निकलिए, बाहर निकलिए। क्या बोल रहे हो तुम? माँ है वो मेरी। हाँ तो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। और इस औरत को इतनी तमीज नहीं है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले उसकी इजाजत ली जाती है। और आप देख क्या रही हैं? निकलिए ना घर से बाहर। तुम्हारा दिमाग सही है क्या? आप कैसे बात कर रहे हो? ऐसे कोई बात करता है? मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। और मैंने क्या बोला? तुम्हारी माँ है ये, मेरी माँ नहीं है। मेरी कुछ नहीं लगती है ये। दीपेश, तुम्हारा दिमाग सही है। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। तुम मुझे तरीका नहीं सिखाओगी। मुझे पता है किससे किस तरह से बात करना है, ठीक है? और आपको शर्म नहीं आ रही क्या? हाँ, इतनी बेइज्जती के बाद भी आप यहीं खड़ी हैं। अरे जाइए ना घर से बाहर। दीपेश, अपने जुबान को ना लगाम लगाओ। ये घर बस तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। और मेरी माँ यहाँ आ सकती है। तुम्हारा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी परमिशन लेने की जरूरत है रति। ये मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से बनाया है ये घर, अपनी मेहनत से, ठीक है? तो मेरी परमिशन लेना जरूरी है। रति बेटा, क्या बात हो गई? दामाद जी इतने गुस्से में क्यों है आज? पता नहीं माँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा इनको क्या हो गया है। तुमको क्या हो गया है? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? कुछ देख कर उठे हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। आज से पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे। और एक बात बताओ, मेरी माँ तुम्हारी माँ लगती है और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें। और आने पे ऐसे बेइज्जती नहीं करता है कोई। तुम बेशर्मों की तरफ बेइज्जती किए जा रहे हो। मैं हूं बदतमीज, मैं हूं बेशर्म, और इस औरत को मैं इस घर में एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इसे यहां से निकालो। और अगर तुम्हें भी जाना है इनके साथ में, बड़ा प्यार आ रहा है ना कि तेरी माँ की बेइज्जती हो रही है, तो एक काम कर, तू भी निकल जा। दीपेश, सोच समझ के बोलो, मत बोलो ऐसे। तुमको क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे जो भी बोल रहा हूं मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? आपको नहीं समझ में आ रही क्या मेरी बात? और किस भाषा में बात करूं मैं आपसे? निकलिए ना घर से बाहर, जाइए ना। दीपेश, बहुत हुआ। अब ना एक शब्द मैं नहीं सुनूंगी अपनी माँ के खिलाफ। तुम्हें नहीं बात करना इनसे ना, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं बात करूंगी इनसे। अब तुम ना मेरी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। और एक शब्द और बोले ना मेरी माँ के खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। अच्छा, और एक शब्द अगर बोल दिया तुम्हारी माँ के खिलाफ तो क्या करोगी तुम? हाँ, अरे क्या करोगी? दामाद जी, इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। अगर मेरी गलती है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो चली जाइए ना। मैं भी तो इतनी देर से यही बोल रहा हूं ना कि आप चली जाइए यहाँ से। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों जाएगी मेरी माँ? ये घर ना उनकी बेटी का है और मेरा ना तुमसे शादी हुआ है। तो जितना घर तुम्हारा है उतना घर ये मेरा भी है। अच्छा, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है इसलिए हक जता रही हो ना? तो एक काम करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक दे देता हूं तुम्हें। उसके बाद तो ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? दिमाग सही है? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है और जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। देखो, अगर तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें चुनना पड़ेगा, अपनी माँ में से या मुझ में। दीपेश, दिमाग सही है? क्या बोल रहे हो ये सब? रति, मैं क्या बोल रहा हूं? चुनो, या तो तुम्हारी माँ या फिर मैं। दीपेश, या तो तुम्हारी माँ या फिर मैं, चुनो। दामाद जी, आपसे विनती है मेरी, लड़ो मत मेरी वजह से। मेरी गलती है ना, मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बता दो कि मेरा कसूर क्या है। कसूर आपका नहीं है माँ जी, कसूर आपकी ये लाडली बेटी का है। क्या बोल रहे हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? याद नहीं है तुम्हें? आइए ना पापा, आइए। पापा, मम्मी कैसी है? बेटा, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है और तेरा छोटा भाई भी ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं अभी रति को बुला करके लाता हूँ। हाँ, आप चाय लेंगे ना? नहीं बेटा, चाय मैं बाद में पीऊंगा, पहले मेरे लिए बढ़िया सा खाना बनवा, मेरी पसंद का। हाँ बिल्कुल बनाते हैं, छोले पूड़ी ना? हाँ। छोले पूड़ी बनवाता हूँ। हाँ, अभी मैं रति को बुला कर लाता हूँ। मैंने घर तो अच्छा सजाया, अच्छा मेंटेन किया हुआ, अच्छी है मेरी बहू। रति, पापा हैं। तो मैं क्या करूं? अरे चलो उनसे मिलो, और उन्हें ना अपना मनपसंद खाना खाना है, छोले और पूड़ी, तो चल के उनके लिए बनाओ। एक बात बताइए, होटल दिख रहा है उन्हें?
मैं नौकरानी दिखनी हूँ उन्हें कि आए और ऑर्डर दे दिए? तुम्हारे पापा है ना, जाओ तुम जो करना है करो, मुझे नहीं जाना है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, होटल नौकरानी वाली? अरे खाना खाना है, उन्हें अपने घर में फरमाइश कर रहे हैं ना। पता है तुम्हारे पापा ना मुझे फ्री की नौकरानी समझ लिए हैं कि जब आए ये बना दो वो बना दो। यार मैं नौकरानी नहीं हूँ, मेरी तुमसे शादी हुई है। ये नहीं कि मैं नौकरानी बन के आई, मैं इनका पसंद खाना बनाऊंगी उनका बनाऊंगी। और क्यों आए हैं वो, क्यों बुलाए तुमने? मुझसे पूछा? जब मन अपने पापा को बुला लेते हो, बोलो ना कि जहां पे है वहीं पे रहे। यार हमारे घर में क्यों आते हैं वो? ये हमारा घर है, उनका घर नहीं है। मेरे पापा हैं वो, और उस नाते ये उनका भी घर है। और अपने घर में आने के लिए ना किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। और तुमने जरा धीरे बोलो, बगल में वो सुन लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। हो क्या गया तुम्हें यार? कैसी बातें बोली जा रही हो? तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है क्या बोल रही हो तुम? देखो सुनते हैं ना तो सुने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उनको जो समझना है समझे, मैं उन्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। थोड़ा सा भी शर्म होगा ना तो उठ के चले जाएंगे बेशर्मों की तरह। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। यार उन्हें समझ होना चाहिए कि मेरे बेटे बहू का घर है, उन्हें रहने दे आराम से। यार क्या है? फिर अपने शब्दों का लिहाज करो यार। सारी तमीज तहजीब घोल के पी गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ देखो दीपेश, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उन्हें आने का, यहाँ शहर में आने का इतना ही शौक है ना, तो बोलो ना कि यहाँ पे बहुत सारा अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, कहीं भी चले जाए, रोड पे भी लोग रहते हैं, वहां जाके रहे। हमारे घर पे नहीं आए। ये मेरा और तुम्हारा घर है, उनका नहीं है। एक और शब्द मत बोलो, ठीक है? मेरे पापा हैं वो, वृद्धाश्रम में भेजूंगा उन्हें। हाँ अरे यार क्या लगा के रखे हो? पापा है तो क्या क्या करूं मैं? सर पे बैठा लूं उन्हें? एक चीज है, तुम कान खोल कर सुन लो। मैं ना अब उनके टैंट्रम नहीं बर्दाश्त करने वाली हूँ। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सर पे चढ़े रहते हैं। मुझे प्राइवेसी चाहिए। मैं आज यहाँ रह रही हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेरी शादी तुमसे हुई है ना, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन से नहीं हुई है ना, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे मतलब है, अना मुझे उनसे कोई रिश्ता रखना है। समझ में आया ना? और तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। डिसाइड कर लो कि तुम्हें वो चाहिए या मैं चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ही मिलेगा। मैं उनके साथ नहीं रह सकती भाई, वो बहुत ही इरिटेटिंग है। हेल बना के रख दी मैं जिंदगी को। रति तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ क्या बोले जा रही हो यार? अरे यार वो बड़े हैं हमसे, हमारे घर में आए, मुझसे मिलने, अपनी बहू से मिलने आए हैं। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, और क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना? यार कितने बेशर्म तुम्हारे पापा हैं। मतलब मैंने कभी बोला कि आइए घर में? आ जाते। मैं हमेशा, मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है यार वो आते हैं। ये कर दो वो कर दो। क्यों कर दो? क्यों कर दो? उनका हाथ पैर नहीं है, खुद से कर लेना। शादी हो गई ना तुम्हारी, अब उनको अपने घर वहां रहने, गांव में रहने दो। हम यहाँ ठीक है। माँ बाप एक समय में ना सारे रिश्ते छूट जाते हैं। लास्ट में मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे। तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती हूँ यार। मैं सच में थक चुकी हूँ रोज रोज का ड्रामा। जब देखो हर दूसरे दिन मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। धर्मशाला है फ्री का? जाओ यार यहाँ से। मेरे पापा आए थे माँ जी गांव से हमसे मिलने के लिए, मुझसे और अपनी बहू से। पर आपकी लाडली बेटी ने ना जरा सी भी इज्जत नहीं की उनकी। अरे पापा है वो मेरे, उन्होंने सोचा कि अपने बेटे से जाकर मिलता हूं, अपनी बहू से जाकर मिलता हूं। पूछिए इससे किस तरह का बर्ताव किया इसने। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी उनके बारे में। उनको वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ाओ, धर्मशाला में छोड़ाओ। क्यों आए हैं वो यहां पे? ये ना मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, इसे बीवी बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे अपनी। मैं आपकी कितनी ज्यादा इज्जत करता हूं। आज तक कभी आपसे तू तड़क करके बात तक नहीं की मैंने। हमेशा अपनी सराखों पे बिठा के रखता हूं, जब भी जरूरत होती है हमेशा खड़ा होता हूं। और दूसरी तरफ ये है, मेरे मां बाप की जरा से भी इज्जत नहीं करती। माँ जी, पापा है वो मेरे, प्यार करते हैं मुझसे,
और दूसरी तरफ देखिए ना रति को, किस तरह से पेश आ रही है उनके साथ। और रति, तुम शादी के लिए ना मैंने नहीं चुना था तुम्हें, मेरे पापा ने चुना था, क्योंकि उन्हें लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और शायद तुम थी, पता नहीं तुम ऐसे कैसे हो गई यार, इतना कैसे बदल गई। क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने चुना था ना, तुम तो वो लड़की हो ही नहीं। अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखते हैं वो तुम्हें। और इसका सबूत पता है क्या है? तुमने इतना कुछ बोल दिया उनके बारे में, उन्होंने सब कुछ सुना, पर एक शब्द भी तुम्हारे मुंह पे आके नहीं बोला उन्होंने, चुपचाप चले गए इस घर से। यह सबूत कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं बेटा हूं उनका, प्यार करता हूं उससे, पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझे। क्या ये दिन देखने के लिए उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया कि एक दिन मेरा बेटा या मेरी बहू मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दे? कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें, कैसा लग रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा होगा जब एक इंसान को अपने ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। और धक्के मार के मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिजिकली किसी इंसान को हर्ट करने से ज्यादा ना इमोशनली हर्ट करो ना, तो वो चीज रह जाती है दिल में हमेशा के लिए। तुमने ऐसी ऐसी बातें बोली ना उनके लिए, मुझे शर्म आ रही है। और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है कि मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करता, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे बस यह एहसास दिलाना था रति को कि जब किसी अपने के साथ कोई बुरा बर्ताव करता है ना, तो उसे कैसा महसूस होता है। मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। आपसे तू तड़ाक से बात करना तो बहुत दूर की बात है, मैं नजरें उठाकर आपकी तरफ देखता भी नहीं। पर देखिए ना इसे। रति, दामाद जी जो कह रहे हैं सच बोल रहे हैं वो? और अगर वो सच बोल रहे हैं ना, तो उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुम उनके माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती हो, तो ये उम्मीद मत लगाओ कि वो तुम्हारी माँ बाप की इज्जत करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। उसके माता पिता जो है ना, वो तुम्हारे माता पिता हैं। मैंने तो सोची थी मेरी बेटी तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना दी होगी, अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करती होगी, लेकिन तूने तो ना मेरी नाक कटवा दी आज। मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या कि तू अपने ससुराल में जाकर के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेगी? तो दामाद जी से क्यों उम्मीद लगाती हो कि तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करें? अभी तो दामाद जी इतने अच्छे हैं, लाखों में एक है वो, कि तुम्हारे माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं। ऐसा दामाद तो मुझे मिलना ही नहीं है। और शुक्र कर इतना अच्छा पति मिला है तुझे। अगर कोई दूसरा होता ना, तो जूते मार के घर से बाहर निकाल दिया होता तुझे। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर तेरे भाई और भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? बोल, अब चुप क्यों कर गई है? अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। पेट में ही, मेरे गर्भ में ही तू गल गई होती ना, ये दिन तो ना देखना पड़ता मेरे को। मैं आज दामाद जी से ना आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। नाक कटवा दी तूने हमारी। मुझे तुझसे एक पैसे की ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बता मैं कैसे दामाद जी से सामना करूं? और एक बात सुन, जो कर्म तूने करी है ना, तो ये सोचना कि तेरी माँ जो है ना, आज से मर चुकी है तेरे लिए, और तेरा मायके का रास्ता ना बंद हो चुका है तेरे लिए। कभी मत सोचना मायके आने की। हमारे अगल बगल में ना लड़कियां आती हैं, तो मैं उनको देखती हूँ ना, तो अपनी सास ससुर की बुराइयां कर रही होती, माँ खुश होकर सुनती है। मेरी छाती ना चौड़ी हो जाती है कि मैंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, उसके घर से कोई भी कंप्लेंट नहीं आती मेरे को। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तू तो उनसे भी बदतर हो गई है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई माफी नहीं इस चीज की। ये समझ, तेरी माँ मर चुकी है, तेरे मायके का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर मुझे जिस दिन पता चलेगा ना कि तू अपने ससुराल में अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की इज्जत कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, दामाद जी की इज्जत कर रही है, तब जाकर के कहीं मैं सोचूंगी कि तू हाँ मेरी बेटी है। एक बार मम्मी बात। बस दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ और अपनी तरफ से भी। माँ जी क्या कर रही हैं आप? माफी मांग के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
बल्कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, तू तड़ाक से बात की है, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है माँ जी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। सुन मेरी बात, अगर तुझे माफी मांगनी है ना तो दामाद जी से मांग। दीपेश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता चल गया कोई तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करता है तुम्हारे सामने तो कैसा लगता है। मैंने जो किया है माफी के लायक नहीं है, मैंने बहुत गलत किया। मम्मी पापा की इतनी बेइज्जती की, उन्हें कितना बुरा भला बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी मम्मी, प्लीज। रति देखो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए मुझे बार बार ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी? हाँ, नहीं क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की लड़की थी तुम और किस तरह की हो गई हो? तमीज तहजीब सब कुछ घोल करके पी गई हो क्या? हाँ, बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो क्या? बात सिर्फ मेरे पापा, तुम्हारी माँ, मेरी माँ की नहीं है, बात हर उस इंसान की है। बचपन से सिखाया गया है हमें बड़ों से आदर सत्कार से बात करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। बेसिक मैनर्स तो नहीं भूल सकता ना इंसान। सॉरी दीपेश, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था यार, ये हाई सोसाइटी मतलब फालतू की चीजों में मैं आ गई थी। मैं भूल गई कि मेरी माँ ने मुझे क्या संस्कार दिया है। मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, दोस्त लोग क्या बोलेंगे कि प्लीज आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती की। मुझे पता चला मैंने जो किया है ना, सच में तुम मम्मी सही बात बोल रही है, कोई और रहता तो मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देता, मेरी शक्ल तक नहीं देखता। लेकिन आज तुम मुझे आज भी समझा ही रहे हो। मुझे माफ कर दो प्लीज, एक मौका दे दो, प्लीज एक मौका दे दो। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने जो किया है ना शायद वो ठीक भी नहीं हो सकता है, बट मैं पूरा कोशिश करूंगी ठीक करने का। प्लीज एक मौका दे दो। इट्स ओके, ज़्यादा तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इरादा बस इतना था कि तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने गलती की है। तुम्हें एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। ये शायद मैं उस वक्त भी कर सकता था जब तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की थी, पर जब खुद पे बीतती है तभी पता चलता है। और सेम जब आज तुम्हारे साथ बीत रही है तुम्हें पता चल रहा है। मुझे समझ आ गया है मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी। मुझे पता है मैंने आपकी बेइज्जती कराई है। आप मुझ पे प्राउड करते थे कि मेरी बेटी मेरा सर कभी नहीं झुकाएगी। मैंने आज जो हरकत की है ना बहुत गलत है। प्लीज मम्मी एक मौका दे दो अपनी बेटी को। मैं तो जा रही हूँ बेटा। मुझे जब पता चलेगा कि तू यहाँ सबके साथ इज्जत से पेश आ रही है ना, तभी मैं इस घर में आऊंगी। नहीं मम्मी, दीपेश मम्मी को प्लीज समझाओ ना। माँ जी मान जाइए ना। देखिए, रति को अपनी गलती का एहसास है और मेरा भी इरादा तो यही था ना कि रति को अपनी गलती का एहसास हो। बस मुझे और क्या चाहिए? देखिए ना, मुझे जो चाहिए था मिल गया। आपकी बेटी यहाँ खुश है, मैं यहाँ खुश हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा क्या कि आप हमारे घर पर आकर के इस तरह नाराज होकर जाएंगी? आइए ना, रहिए ना इस घर में हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी अपनी सेवा करने का एक मौका दीजिए ना माँ जी। देखो दामाद जी, मैं ना आपकी बात सब समझ रही हूँ, लेकिन ना मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी और उस दिन मैं आऊंगी आपके घर में जिस दिन ये ना रति मेरी बेटी आपके पापा की इज्जत करेगी, उनकी सेवा करेगी, उनको इस घर में लेकर के आएगी, तभी मैं यहाँ रुकूंगी आकर के। मम्मी मैं आज ही जाके पापा मम्मी को लेकर आऊंगी और कभी उनसे बेइज्जती से नहीं बात करूंगी। हमेशा इज्जत करूंगी जैसे मैं तुम्हारा पापा के साथ रहती हूँ। प्लीज मम्मी एक मौका दे दो, प्लीज मम्मी। माँ जी अब रति भी मान गई है, अब आप भी मान जाइए ना। आइए ना माँ जी, बैठिए ना। आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ।